आपको याद होगी एक फिल्म, हाँ हिंदी फिल्म बोमन ईरानी वाली वेल्डन अब्बा। ये एक ऐसी पिक्चर थी जिसने भारतीय राजनीति को एक व्यंग्य के तौर पर पब्लिक के सामने रखा था, जिसमें यह दिखाया गया था कि भ्रष्टाचार किस तरीके से राजनीति में अंदर तक घुसा हुआ है। यानी कि योजनाएं, सरकारी योजनाएं जो पब्लिक के लिए होती हैं, जो जनता के लिए होती हैं, वो योजनाएं कैसे कागजों में ही पूरी कर दी जाती हैं और जनता बस चुपचाप इंतजार करती रहती है कि क्या वाकई उनके लिए भी कोई योजनाएं थी। तो ये पिक्चर अगर आपने देखी होगी तो आप भारतीय राजनीति को बहुत अच्छे से समझते होंगे। और भारतीय राजनीति में मैं ये नहीं कह रही हूं कि 100% ऐसे हैं, एक आध फीसदी ठीक ठाक चलता भी होगा, लेकिन 98-99% तो यही है भाई। अब देखिए, अब जो ये मामला हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यहां भी चापाकल सिर्फ कागजों में तो तैयार हुआ कि यहां पर चापाकल लगाया जाएगा, लेकिन 10,000 रुपए लेने के बाद भी वो चापाकल वहां नजर नहीं आया जहां इसे होना चाहिए था। तो इसलिए इस फिल्म की याद आ गई जिसमें कुआं तो खोदा गया था, लेकिन वो कुआं खोदा कहां गया ये पूरी पिक्चर खत्म हो जाने के बाद भी आपको पता नहीं चलेगा कि कुआं कहां खोदा गया। ऐसा ही कुछ हुआ है गिरिडीह में कि 10,000 रुपए मुखिया ने घूस तो ले लिए, लेकिन घूस लेने के बाद भी चापाकल कहां गया ये पता ही नहीं चला। पूरी कहानी समझ लीजिए। अगदोनी कला पंचायत में सरकारी योजनाओं में कथित भ्रष्टाचार का यह मामला है। पंचायत के मुखिया मनोज पासी पर विधायक मद से आए चापाकल को नियमों के विरुद्ध पैसे लेकर लगवाने का आरोप लगा है। इस मामले में सामने आए ऑडियो और ग्रामीणों के दावे ने पूरे मामले को गंभीर बना दिया है। ग्रामीणों द्वारा जारी एक ऑडियो क्लिप में कथित लाभुक खुद ये स्वीकार करता सुनाई दे रहा है कि उसने चापाकल लगवाने के लिए मुखिया को 10,000 रुपए दिए थे। वहीं बोरिंग गाड़ी के ड्राइवर ने भी कथित तौर पर यह पुष्टि की है कि मुखिया के निर्देश पर तय स्थान बदलकर दूसरी जगह चापाकल लगाया गया। पहले आप ये ऑडियो सुन लीजिए, आपको ऑडियो सुनना चाहिए तब आप समझ पाएंगे कि भाई ये पूरा माजरा है क्या। सुनिए। बोले मुखिया साथ में आया था ना आपका? मुखिया जी नहीं आया था, उसको कोई आदमी आया था। अच्छा, तो क्या बोला वहाँ पे? बोला यहाँ पर कर दो, क्या चीज? फुटबॉल ग्राउंड बनेगा। अच्छा, मुखिया जी नहीं आया था, कोई उसका दूसरा आदमी नहीं आया था ना? बात करा कौन है? स्पीकर ऑन करो। आइए आप यहाँ पर। कितना नंबर है? 75। हाँ 75। 75। की बोला? बुलाइए। कौन है बुलाओ। और लिस्ट होगा ना, लिस्ट दिखाओ। मीडिया ला भी फोन करके बुलाइए। हाँ बोला बुला ले, मीडिया ला बोला ले। बुला, ये सब साला गाल। दिखा दीजिए। तो सरकारी से आया प्राइवेट से आए हैं? हाँ ठीक है, वो गाड़ी में देख रहे हैं। सरकारी या प्राइवेट आया? कौन बोला आपको यहाँ? मुखिया जी बोले? हाँ मुखिया जी बोला। कौन बोला? मुखिया जी। हाँ, कौन मुखिया? मुखिया नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन मुखिया जी। क्या नाम है? अगदोनी कला का मुखिया है मनोज पासी है कि दूसरा कोई? वही बोला है क्या? अगदोनी कला पंचायत है नहीं तो बोले जो हम कहाँ कि उसका नाम नहीं जानते। मुखिया नाम नहीं जानता है, मुखिया जो है इसको वही बोला। अगदोनी कला हाँ, के कौन मुखिया बोला? है, वही बोला। मुखिया ही बोला है अगदोनी कला का, हम उसका नाम नहीं जानते। कितना बजे आया है? कौन मरवाया? ठीक से बोलो। सुनिए ना। क्या नाम है? हेलो हाँ बोलो। हेलो। उसके बाद आदमी आया, बोलता है किसके ऑर्डर से मारा, मीडिया बुलाओ, ये बुलाओ, ये बोला। हाँ क्या बोला? और बोलते रहो। हेलो, पॉइंट हो गया है। ठीक, निकलने के लिए बोले। रुकेगा, जाएगा कहाँ? गाड़ी उल्टा देंगे अभी, यहाँ गाड़ी तोड़ देंगे, दिमाग खराब करेगा तो। रुक नहीं बोल रहा है। तो कहाँ जाएगा जे? हाँ? जिसको है मुखिया बुला पहले तुम। हेलो, मुखिया बुला। बोला मुखिया बोला। हाँ तब जाएगा, ऐसे थोड़े जाएगा यार। ठीक है, बात। मुखिया बुला। मैंने 10-15 हजार बिक जाने से ऐसे थोड़े होता है। ठीक है, आ रहा हूँ। हाँ आ रहा, गाड़ी रखो। हाँ क्या घर नहीं ना घर तो लगन जा रही हूँ ग्राउंड बाटे। सब बोलो लिख जाना। हाँ बोरिंग वर्क तो कर ली वहाँ। हाँ पैसा ललको मुखिया में ना ललको?
लाले तो हैं लाले तो कते लले लाले अब की बड़ी ना बोल काली करते से तो बोली ना हमरा बोल सके न हाँ 10,000 लाले कैसे कोई बात है बात हो अगर हम बात हो तो इसीलिए बोला ठीक है पंजी है वह हो तो ऊपर गाज गिर तो पंजी बहुत गलत कर रहे जानी ने सब चीज में गलत करिए हर चीज में की है हेलो बोलो ठीक है अभी छोड़ न तो हमारो काम हवा दिन जब तो न होले तो अच्छा ठीक हो तो हम फोन करे ठीक है अभी ना कुछ करने ठीक है ठीक वह हमरा ना कल का हम तोरा बता दियो अपन आ जान के ठीक 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 है ठीक ठीक तो अभी जहाँ पे हुआ है वो मुखिया के कहने पे हुआ है ना सर? हाँ, मुखिया का कहने पे हुआ है। जहाँ जहाँ वो पॉइंट लिखा है वहाँ हुआ, 3 योजना था वहाँ। तो यहाँ तो मुखिया साफ इनकार कर रहा है कि हमारे कहने पे नहीं हुआ है। क्या है, मुखिया तो झूठ बोल रहा है। ये हम लोग झूठ थोड़े बोलेंगे। प्रोफेशनल आदमी, वो लोग नेतागिरी वाला आदमी झूठ बोलेगा। वो हमको समय नहीं मिल पा रहा, कहीं भेजे हुए मंत्री जी, हम आएंगे तुरंत वहीं साइटे पे आएंगे। हम तो फोन कर रहे हैं, मुखिया को उठा नहीं रहा है। अच्छा, मुखिया को हम फोन कर रहे हैं, उठा नहीं रहा है कि आपके कहने पर हम काम किए हैं। सर जैसे बोले थे ना, वो जो लिस्ट आता है ना, वो हमको बस भेज देते ना, व्हाट्सअप करते यही नंबर पे कि कितना पंचायत में कितना होना है। जो होना था वो हो गया, अब नहीं है। तो अभी मुखिया बोल रहा है, मुखिया का एगो आदमी आया हुआ है, वो बोल रहा है अभी 2 बचा हुआ है, 2 और कर नहीं, देंगे। एक भी पॉइंट नहीं उसका। वो झूठ सच बोल रहा है, उसके चक्कर में आप मत रहिए। वो खाली फ्रॉडगिरी कर रहा है। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद। सुन लिया आपने। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस जगह पर चापाकल लगाया गया वहां ना तो कोई आबादी है और ना ही आम लोगों की पानी की जरूरत। बताया जा रहा है कि लाभुक का घर भी अभी अधूरा है। ऐसे में सरकारी संसाधनों के निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किए जाने की आशंका और गहरा गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यह सिर्फ नियमों की अनदेखी नहीं बल्कि सरकारी संपत्ति की खुलेआम सौदेबाजी है। अब प्रशासन के पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है और स्थानीय लोगों के बयान जैसे कई अहम साक्ष्य मौजूद हैं। ऐसे में लोगों की नजर इस बात पर टिकी है कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और दोषियों पर कब तक शिकंजा कसा जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये कि चापाकल तो भाई आ गया, विधायक मद की योजना से चापाकल स्वीकृत कर दिया गया, लेकिन भाई अब मुखिया जहां चाहेंगे वहीं चापाकल लगेगा। अब आप ये सोचिए कि जहां पर लोगों को जरूरत है, वहां जहां के लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, उन्हें पानी चाहिए, उस घनी आबादी वाले इलाके में चापाकल नहीं लगाया गया। लगा कहां? एक ऐसी जगह पर जहां पर आबादी ही नहीं है और जिसके कहने पर यह चापाकल उस जगह लगाया गया जहां इसे नहीं होना चाहिए था। वहां कहा यह जा रहा है कि उस लाभुक का घर बन रहा है, वो भी अभी अधूरा है। तो भाई मुखिया साहब जो हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो ये मनमानी अगर वो कर रहे हैं तो बाकी लोग क्या, जो उनके ऊपर बैठे वो क्या मुंह देख रहे हैं? उन्हें भी पता होना चाहिए ना कि पंचायत में अगर कोई काम हो रहा है और मुखिया अगर काम नहीं कर रहे हैं तो फिर ये काम कैसे सही तरीके से कराया जाएगा। अब आप जैसे बोमन ईरानी पूरी पिक्चर में ढूंढते रह गए थे कि उनकी बावड़ी कहाँ गई, यानी कुआं उनका कहाँ गुम हो गया, वो कागजों में ही खुदा था भाई, तो वो जमीन पर कैसे दिखेगा। तो अब यहाँ भी इस पंचायत में भी यही है, मुखिया ने तो 10,000 रुपए ले लिया। हालांकि इस ऑडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो ऑडियो आया है दावा है कि ये बातचीत हुई है। तो अब ये 10,000 रुपए तो ले लिए मुखिया जी ने और चापाकल वहां नहीं लगवाया जहां उनको फायदा था, जहां उनके लोगों ने कहा वहां लगवा दिया और अब आप ढूंढते रहिए चापाकल। जिस 10,000 रुपये का आप आरोप लगा रहे हैं कि मुखिया जी 10,000 रुपया ले करके निजी किसी के मकान में चापाकल का बोरिंग कराएं, इसके लिए क्या आपके पास पुख्ता सबूत है? हाँ, हमारे पास में उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग है। जरूरत पड़ने पर उस साक्ष्य को उपलब्ध कराया जाएगा। चापाकल जो दिया गया था उसका नक्शा क्या यहीं का था या नहीं? यहाँ का नहीं था, दूसरा जगह का था। लेकिन हम लोग जब गाड़ी देखे कि 4 दिन से गाड़ी घूम रही है हमारी पंचायत में, जब सब जगह सरकारी हो रहा है, तो जब हम लोग यहाँ सुबह में देखें, इधर हम लोग आते हैं, आते जाते रहते हैं ग्राउंड के बगल में, तो देखे कि यहाँ पे बोरिंग जो हो रहा है तो सरकारी गाड़ी है, तो ये फिर प्राइवेट आदमी के पास कैसे हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने इस आवाज़ को उठाया। अच्छा, क्या नाम होगा आपका? विकास कुमार कहाँ के यादव। रहने वाले? मैं इसी पंचायत का अगदोनी कला का रहने वाला हूँ। मुखिया जी का नाम क्या है? मनोज पासी जी। मैं पवन कुमार यादव, ग्राम अगदोनी कला पंचायत का 6 नंबर वार्ड का वार्ड सदस्य हूँ। और कल सुबह हमको यहाँ के ग्रामीण लोग जानकारी दिया कि
प्राइवेट जगह में किसी के आंगन में बोरिंग किया जा रहा है सरकारी गाड़ी से। तो मैंने लाभुक को कॉल किया, बोला आपके यहाँ जो बोरिंग हो रहा है वो आप किस आधार पे करा रहे हैं, सरकारी से करवा रहे हैं या प्राइवेट से करवा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि किसी को बोलने के लिए हमको बोला नहीं गया है, मुखिया जी के द्वारा ही मेरे यहाँ बोरिंग किया जा रहा है। तो बोले कि मुखिया जी कुछ पैसा वैसा लिए हैं क्या? बोला हाँ मेरे से 10,000 रुपये लिए हैं, किसी को बोलने नहीं बोले हैं। तो फिर हम यहाँ पे आए और जो गाड़ी वाली थी उसको हमने विरोध किया, बोला आप यहाँ कैसे कर दें, किसके कहने पे किए हैं? तो उन्होंने कहा कि मुखिया जी के आधार पर जहाँ बोले वहाँ हम बोरिंग कर रहे हैं। तो बोला आपके पास एक लिस्ट रहता है, जहाँ जहाँ पे चिन्हित किया रहता है उनका पास लिस्ट रहता है, वो लिस्ट मांगे तो वो लोग लिस्ट हमको नहीं दिए। उसके बाद फिर वो लोग हमको बात करवाएं जेई साहब से, एनआरपी के जो जेई साहब हैं उनसे बात करवाएं। तो उनसे बात करने के बाद वो जेई साहब हमको आश्वासन दिए कि हम लोग मुखिया के आधार पर ही वहाँ कर रहे हैं, मुखिया जी हमको जहाँ बोले वहाँ हम लोग बोरिंग कर रहे हैं। हम लोग को जानकारी नहीं है, मुखिया ही वहाँ के प्रतिनिधि, तो उनको हम पूछें तो वो जहाँ बोले वहाँ पे हम बोरिंग कर रहे हैं। मामला यही है कि जहाँ पे ज़रूरत था ये पॉइंट, बाद में पता चला हमको कि ये पॉइंट था दिनेश पंडित के घर के पास एक बोरिंग होना था, लेकिन वहाँ ना करके 10,000 में हमारे मुखिया बोरिंग को बेच दिए किसी प्राइवेट आदमी को। तो वही हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे मुखिया पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पवन कुमार यादव हुआ, हम 6 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य हैं। कहाँ के रहने वाले? अगदोनी कला पंचायत के। मुखिया जी का क्या नाम हुआ? मुखिया जी का नाम है मनोज पासी। कहाँ के मुखिया? अगदोनी कला पंचायत के मुखिया हैं।